हेलो गाइस। आज संजय ज्ञानपुंज आपके लिए नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रतीक चिन्ह, भारत का जो प्रतीक चिन्ह है यानी जिससे आप भारत का आइडेंटिफाई करते हैं वो 34 राष्ट्रीय सिंबल लेकर के राष्ट्रीय सिंबल की जानकारी आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है और राष्ट्रीय गान को अंग्रेजी में नेशनल एंथेम बोलते हैं। राष्ट्रीय का नेशनल, गान का एंथेम, ANTHEM, एंथेम। तो नेशनल एंथेम इंग्लिश में बोला जाएगा तो जन गण मन, और राष्ट्रीय गान तो जन गण मन, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप इसको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय गीत, इस दोनों में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, गान और गीत को एक ही समझ लेते हैं, या कभी गीत बोला जाएगा तो जनगण मन बोल देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आप क्लियर हो जाइए। राष्ट्रीय गान अगर रहे तो वो हुआ नेशनल एंथम, और राष्ट्रीय गीत रहे तो वो हुआ नेशनल सॉन्ग। तो राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रगान है जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। ऐसे करके जो गाया जाता है, दोनों के दो रचनाकार भी हैं। जैसे जन गण मन जो है, जिसको लिखे थे बंकिम चंद्र, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, और वंदे मातरम लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये ध्यान में रखना है, दोनों के दो रचनाकार हैं, लेकिन दोनों बिलोंग करते हैं कहाँ से? बंगाल से, यानी दोनों बंगाली दादा थे और बहुत ही योग्य व्यक्ति और राष्ट्रभक्त थे। तो इन्होंने राष्ट्रगान गाया है जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर भी उनको बोलते हैं, टैगोर भी बोलते हैं। तो राष्ट्रीय गान को नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत को नेशनल सॉन्ग। उसके बाद है राष्ट्रीय झंडा, नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग हमारा है तिरंगा, जिसको अंग्रेजी में ट्राई कलर बोलेंगे। ट्राई कलर, 3 रंग उसमें है। सबसे ऊपर केसरिया, मिडिल में सफ़ेद और नीचे हरा, और बीच में एक चक्र है। उस चक्र में 24 तीली है, 24 लकीर है, जो 24 घंटा को दर्शाता है। तो जब हम झंडा के बारे में पढ़ेंगे तो और जानकारी लेंगे। अभी तत्काल हम लोग केवल प्रतीक चिन्ह पर चर्चा कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय झंडा हमारा है नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर यानी तिरंगा। राष्ट्रीय भाषा, हमारी राष्ट्रीय भाषा पूरे इंडिया की भाषा, जिसको अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज बोलेंगे, वो है हिंदी, HINDI, हिंदी। राष्ट्रीय लिपि, और हम लोग जानते हैं हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। तो जब मेरा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो मेरा लिपि भी देवनागरी होगा। लिपि को स्क्रिप्ट बोला जाता है। राष्ट्रीय लिपि हो गया नेशनल स्क्रिप्ट, देवनागरी। राष्ट्रीय त्योहार यानी नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल हम लोग 3 को मानते हैं। एक गणतंत्र दिवस, जिसको अंग्रेजी में रिपब्लिक डे बोलेंगे, स्वतंत्रता दिवस,
जिसे इंडिपेंडेंस डे बोलेंगे, और एक गांधी जयंती यानी गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को जो हम मनाते हैं वो, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो ये तीनों डे जो है हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय पर्व है, नेशनल फेस्टिवल है। उसके बाद है राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्ब्लेम। चिन्ह को अंग्रेजी में एम्ब्लेम बोला जाता है। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है तो उसमें 4 शेर है, 4 शेर की आकृति है। पीछे वाला जो शेर है वो तो दिखाई नहीं देता, वो पीछे ढका हुआ रहता है, लेकिन 2 साइड वाला शेर दिखाई देता है और एक आगे वाला, 3 शेर दृष्टिगोचर होता है, और चौथा शेर जो है वो पीछे रहता है, वो छुपा हुआ रहता है। वो मेरा राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्ब्लेम अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय मुद्रा, प्रत्येक देश की मुद्रा होती है जिससे वो विनिमय करता है वस्तुओं का खरीद बिक्री। तो हमारा इंडिया का राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, और रुपया का ये सिंबल हुआ, हिंदी का रॉ लिख करके ऊपर में 2 लकीर दिया हुआ रहता है, ये हो गया रुपया का सिंबल। अगर यहाँ कहीं पर ऐसे लिखा रहे तो उसे आपको क्या समझना है, रुपया समझना है। तो मुद्रा को करेंसी बोलते हैं, नेशनल करेंसी, CURRENCY, करेंसी। राष्ट्रीय वाक्य, नेशनल सेंटेंस, सत्यमेव जयते। आप देखे होंगे उस अशोक स्तंभ के नीचे में भी सत्यमेव जयते लिखा रहता है। हम लोग का जो मुद्रा है रुपया, उसमें भी सत्यमेव जयते लिखा रहता है। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही जय होती है, यानी सत्य जो है कभी पराजित नहीं होता है, उसकी हमेशा विजय होती है। और राष्ट्रीय नारा, नेशनल स्लोगन है मेरा श्रमेव जयते। जैसे हम लोग श्रम दिवस मनाते हैं ना 1 मई को, तो उसी दिन को ध्यान में रख करके ये श्रमेव जयते, यानी श्रम की ही जय होती है। श्रम मतलब काम, और कहा भी गया है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो श्रमेव जयते हो गया हमारा राष्ट्रीय नारा। राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे ऊंचा पुरस्कार है। राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार है नेशनल प्राइज भारत रत्न, यानी ये इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, पारितोषिक है। राष्ट्रीय विदेश नीति, इंडिया की राष्ट्रीय विदेश नीति है। विदेश नीति को फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है, FOREIGN, फॉरेन POLICY, पॉलिसी। नेशनल फॉरेन पॉलिसी, गुट निरपेक्षता, जिसको अंग्रेजी में नॉन अलाइनमेंट कहते हैं। गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है यानी इंडिया किसी भी गुट का सदस्य नहीं है, ये अपने आप तटस्थ है, एक अलग। समझे? जब शीत युद्ध शुरू हुआ था तो पूरा विश्व जो है 2 खेमा में बटा हुआ था। एक का प्रतिनिधित्व अमेरिका करता था, दूसरा का रूस। और इंडिया से पूछा गया तो ये कहा हम न इस गुट में रहेंगे न उस गुट में, हम एक मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे, यानी केवल वाच करेंगे। राष्ट्रीय पशु, जिसको अंग्रेजी में नेशनल एनिमल बोलते हैं, वो हमारा है बाघ। बाघ को अंग्रेजी में टाइगर बोला जाता है। राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड है मोर, और मोर को अंग्रेजी में पीकॉक बोला जाता है। राष्ट्रीय पुष्प, पुष्प फूल का पर्यायवाची है,
तो राष्ट्रीय पुष्प यानी नेशनल फ्लावर है कमल। कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं, LOTUS, लोटस। राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट हमारा है आम। आम को अंग्रेजी में मैंगो बोलते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री हमारा है बरगद। बरगद को बनियान बोला जाता है, BANYAN, बनियान। उसके बाद राष्ट्रीय नदी नेशनल रिवर है गंगा, GANGA, गंगा। राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम है हमारा हॉकी, HOCKY, हॉकी। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय मिठाई नेशनल स्वीट्स, नेशनल स्वीट्स है जलेबी। राष्ट्रीय ग्रंथ, ग्रंथ यानी किताब, पुस्तक। ग्रंथ पुस्तक का पर्यायवाची है। तो राष्ट्रीय पुस्तक है नेशनल बुक हमारा है गीता, जिसकी रचना कहाँ हुई थी? महाभारत के समय में युद्ध क्षेत्र में गीता की रचना हुई थी। राष्ट्रीय पंचांग जिसको नेशनल कैलेंडर कहते हैं, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। राष्ट्रीय पकवान जिसको नेशनल डिश कहते हैं अंग्रेजी में, वो हमारा है खिचड़ी। और खिचड़ी क्यों राष्ट्रीय पकवान बना, इसके पीछे रीजन है, खिचड़ी लगभग सभी आदमी खाता है, यानी प्रत्येक राज्य में खिचड़ी खाया जाता है। इसी को ध्यान में रख करके और सर्व सुलभ यानी सभी के लिए ये सुलभ है और सुपाच्य भी है, इसी को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय पकवान में खिचड़ी को स्थान दिया गया है। तो नेशनल डिश अगर पूछा जाएगा तो खिचड़ी बोलिएगा। हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रमाता मदर टेरेसा। मदर टेरेसा हमारे राष्ट्रमाता है और राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। राष्ट्रीय जलीय जीव जिसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहते हैं या वाटर एनिमल भी कह सकते हो। नेशनल वाटर एनिमल हमारा है डॉल्फिन, DOLPHIN, डॉल्फिन। राष्ट्रीय कवि नेशनल पोइट, नेशनल पोइट हमारे हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी कविता जो होती थी देश प्रेम से ओतप्रोत, ये प्रत्येक भारतीय इनकी कविता को ध्यान से सुनते थे और उनमें देश प्रेम की एक भावना प्रवाहित होती थी। और इनका जन्म स्थल कहाँ था रामधारी सिंह दिनकर का? बेगूसराय जिला का सिमरिया, बेगूसराय जिला का सिमरिया गांव जो है वो इनका जन्म स्थल था। राष्ट्रीय योजना नेशनल प्लान, राष्ट्रीय योजना को अंग्रेजी में नेशनल प्लान बोलेंगे और वो हमारा है पंचवर्षीय योजना, यानी सरकार 5 साल के लिए अपना प्लान निश्चित करता है। जो शिक्षा पर कितना खर्च करना है, स्वास्थ्य पर कितना खर्च करना है, यातायात पर कितना खर्च करना है, यानी भिन्न भिन्न मदों में कितना खर्च करना है, इसकी एक कार्य योजना बनती है जिसे नेशनल प्लान कहते हैं, पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय झंडा गीत हमारा है हिंद देश का प्यारा झंडा, ये हमारा झंडा गीत है। प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर राष्ट्रगान के साथ ये झंडा गीत भी गाया जाता है। राष्ट्रीय सूचना हमारा है श्वेत पत्र, यानी सरकार एक श्वेत पत्र जारी करती है, वही हमारा राष्ट्रीय सूचना है। राष्ट्रीय सब्जी नेशनल वेजिटेबल है कद्दू, कद्दू जिसको हम लोग
अंग्रेजी में पंपकिन बोलते हैं। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, नेशनल प्लेज, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा को अंग्रेजी में नेशनल प्लेज बोलते हैं। NATIONAL, नेशनल, PLEDG, प्लेज। यह है निष्ठा की शपथ। जैसे हम सभी आदमी ऐसे करके प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री, ऐसे करके पूरा हम शपथ लेते हैं। वही हमारा है निष्ठा की शपथ। उसके बाद राष्ट्रीय पर्वत, नेशनल माउंटेन हमारा है नंदा देवी। ये हिमालय का ही एक पर्वत श्रेणी है। जो ये नंदा देवी पर्वत कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। हमारा उत्तराखंड स्टेट जो है वहाँ ये हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद दूसरा जो हाईएस्ट चोटी है वो है नंदा देवी। राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा, वो जो नाग होता है, नाग जिसे किंग कोबरा कहा जाता है, वो हमारा नेशनल सरीसृप है। तो ये रहे 34 राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, जिसे आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी ये पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी होगा, जीके में। तो ध्यान में रखिएगा और बढ़िया से नंबर लाइएगा। तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।